ऐसा दाव, ऐसा मौका, ऐसा चांस मनुष्य शरीर, और फिर ये तत्व ज्ञान, और अब भी तुम पीछे रहोगे। कहते फिर परमात्मा ना संभाले तुमने कई हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक नहीं संभालेगा, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, और फिर अपनी अज्ञानता और अपने ही ज्ञान के ऊपर आधारित होकर के अपने आप ही चले, संत की एक भी नहीं मानी। वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा। अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा। अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। अपना आत्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कदे भक्तान बुला के जबान लाग जाओ, कदे मेरे वाले इस काम में फिर फेल कर दो तुम। नहीं, अपनी भक्ति करो, सब न राम नाम पर ला दो, और वो भी भक्ति। तो फिर वो दूसरा तरीका, पहले क्या था, या परमात्मा आते हैं एक सुचारू, स्वयं आते हैं या मेरे जैसे दास को भेज देते हैं, ज्ञान वही होता है, परमात्मा विधान वही होता है, अप्लीकेबल वो खुद भी करते हैं, अपने नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव से भी उसको वो सुचारू करवा देते हैं, लागू करवाते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे शादी ब्याह होया करती है, विवाह होता था तो पूरे गांव में से प्रत्येक, पहले तो चूल्हा नौत होया करता, छोटे घर थे, गांव थे, पूरे के पूरे घर को आमंत्रित करते थे कि आज आपने हमारे घर भोजन खाना है। जिस दिन विवाह होता था बेटे या बेटी का, तो क्या कारण था कि वो सभी भक्ति करते थे, साधना किया करते थे, और इसी प्रकार उन्होंने अपने समागम शुरू किए थे। भाई एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी करते थे, जोत तो अभी भी लगाते, भंडार जब करते हैं ना, ये विवाह शादी में जब जलेबी लाडू बनाते हैं, कहीं रखते हैं, तो जोत अब भी जलाते हैं उसमें। तो अब तो वो लकीर पीट रहे हैं, और आज तुम्हारे खाका ये मैं तुम्हारे खाका आया था, इसलिए वो एक परंपरा बनी। पहले ये उद्देश्य था कि सभी भक्ति करते थे और भक्तों को अपने घर पर बुला के आहार कराया करते थे। तो ऐसे फिर वो कभी उनके होता था, वो भी यही लालच करते थे कि सारे भक्त आवे, भगवान की यहाँ चर्चा चलावे, अन्न खावे, संत को खिलाने का लाभ मिले। तो ये परंपरा चलती चलती फिर इतनी बिगड़ गई, फिर नृत्य शुरू हो गए। तुम वो न मारे नौता दिया था, मैं भी उनके देखा हूँ, अन्यथा नहीं। तो ये प्रोग्राम तो पहले बिगड़ा हुआ रूप हो गया। तो ऐसे आप अपनी भक्ति करते रहिए, आपको हानि नहीं होगा। जैसे ये दास आपको मना करता है कि जो कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अन्न उपासना करने वाले, वहां आपको नहीं जाना चाहिए, उस दिन आहार नहीं करना चाहिए वहां पर, क्योंकि उस दिन वहां जाने में आपका सहयोग होगा उस शास्त्र विरुद्ध साधना में। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद, आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा, इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु हो। ऐसा दाव, ऐसा मौका, ऐसा चांस मनुष्य शरीर, और फिर ये तत्व ज्ञान, और अब भी तुम पीछे रहोगे। कहते फिर परमात्मा ना संभाले तुमने कई हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक नहीं संभालेगा, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी,
और फिर अपनी अज्ञानता और अपने ही ज्ञान के ऊपर आधारित होकर के अपने आप ही चले, पर संत की एक भी नहीं मानी। वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा। अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। तो कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा जी को प्रथम मंत्र दिया, जैसे दास को परमात्मा का आदेश, शुरू से ही दास ऐसे मंत्र दे रहा है। प्रथम मंत्र, फिर 4-5 महीने के बाद द्वितीय मंत्र सतनाम, और फिर खूब दृढ़ता देखकर कति छाण का ये भगत है या बकवादी आदमी है, तब उसको सार नाम दिया जाता है। तो इसलिए हम तभी दृढ़ बनेंगे, ना तो ड्रामे करते हम, ना संजन्म हो गए भक्ति के, नाम ले लिया, बकवाद भी करते रहते हैं। तो पुण्यात्मा, प्रथम मंत्र लेने में अगर कोई त्रुटि आपसे हो जाती तो अक्षमा योग्य है, क्योंकि पता है हमें समाज में कैसे रह रहे हो। तो सतनाम को इतनी जल्दी ना करा करो लेने की, जब तक आप सभी मर्यादाओं को पालन योग्य हो जाए तब लो। प्रथम मंत्र तो 1, 2, 3 बार खंड भी हो जाता है, तो हमने ये छोड़ रखा है इतना ऑप्शन। फिर दूसरा मंत्र लेने के बाद तो आपने घनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई गलती हो जाती है तो भी परमात्मा ने ये ऑप्शन छोड़ रखा है कि वो लोग ऐसा है, संसार में अभी हमारा ज्ञान फैला नहीं है, जिस कारण से ये खंडित भी हो जाता है, तो पुनः सुचारू करावा आके। जैसे आपने कनेक्शन नाम मिल गया, आपको भगवान की पावर का कनेक्शन मिल गया, और कनेक्शन गया कट, तो पावर काम नहीं करेगी, तो दोबारा जुड़वाना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर से कनेक्शन लेना पड़ेगा, वो फिर काम शुरू हो जाएगा। तो बालक नहीं हो उसको तोड़े नहीं, बार बार कट नहीं करे, समझदारी से काम लो और फिर जल्दी से लाभ होगा। ऐसे टूटा फूटी करते रहोगे तो थोड़ा लेट होगे इस परमात्मा की कृपा प्राप्त करने में। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा, इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती। अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, यानी हमारे सदग्रंथों के अनुसार विधि बतावे, और उसको आदेश हो नाम देने का, वो अधिकारी हो नाम देने का। अब ये नाम प्राप्त करके इस दास से जैसे सार नाम भी प्राप्त कर लिया, और फिर आप खुद वो नाम देने लग जाए किसी थर्ड पर्सन को, से मान ले वो एक नकली ड्रामा भी कर ले कि मैंने उससे आदेश ले लिया नाम देने का, नहीं, क्योंकि जिससे उसने नाम लिया है वो अधिकारी ही नहीं है इस नाम के देने का। तो ऐसे कोई उपदेश देता है तो वो अपना भी जीवन और उन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर रहा है। जैसे सरकार का, गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि होता है, कोई जैसे ये बोर्ड बना, एसएस बोर्ड बनाया हुआ है, तो उसमें जो चेयरमैन होता है वो अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन कर देता है, तो उस बच्चे की नौकरी पक्की हो जाती है सरकार में। और उस अपॉइंटमेंट लेटर में 5-4 पंक्तियां होती हैं, लाइन होती हैं, उसमें लिखा होता है कि यू आर हियर बाई अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच, दीज विल बी टर्म एंड कंडीशन, और वो नीचे साइन कर देता है चेयरमैन। तो उस लड़के को वो नौकरी प्राप्त होगी। हंस बना दे, और जब तक ऊपर से गुरु हुक्म नहीं करता और वो नाम देश है, वो नरक का बागी है। अब जिस प्रकार कोई अधिकारी हो
ऊपर से गवर्नमेंट हुक्म कर दे कि आप इतने जवान भर्ती कर लो इतने फलानी पोस्ट के लिए, अगर जब वो भर्ती करे से अपॉइंटमेंट लेटर देता है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलेगा, पर देगा अथॉरिटी वही, अथॉरिटी अपॉइंटमेंट वही उसी की है, उस बिना और नहीं दे सकता। और जब वो उसके हुक्म बिना अपनी मर्जी ते कई भर्ती कर सका, अपनी तनख्वाह में ते एक भी ना रखा जा, और अधिकार होने पाछे वो सारे भर्ती करके उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दे, फिर गवर्नमेंट संभाला से। इसी प्रकार जिसको अधिकार दे दिया उस परमात्मा ने, फिर वो कितने नाम दो उसका कोई आंट नहीं लगती। टोटे अगर कोई बदमाशी करेगा जवान तो उसको काट दिया जाएगा, आप पर काटे गवर्नमेंट, उसने कोई आंट नहीं। इसी प्रकार हमारा फर्ज से जो अधिकारी हो फिट हम करे हैं बीड़ी शराब मांस तमाकू छुटवा के और ताश, फिर नाम दे दें यानी उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दें। अगर ठीक रहेगा तो ठीक से, ना तो गवर्नमेंट काट के बाहर भगा देगी, मर कुएं में पड़ता है, सारे अधिकार छीन लेगी, सारी सुविधा छीन लेगी। तो इसी प्रकार हमने नाम लिए पाछा ज्यादा सुविधा सावधानी चाहिएगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हम पहला मंत्र देते हैं, वही परंपरा है। उस मंत्र के बाद फिर देखते हैं कि इसमें कुछ आस्था बढ़ी है तो हम सांस का सुमन दे देते हैं, और भी ज्यादा वो परख की जाती है कि इसमें कितनी का आस्था बढ़ ली है। उसके बाद फिर उसको सार नाम दिया जाता है। आस्था के साथ उसकी कमाई देखी जाती है, कमाई का नारा पता लग जाए हमने कि इसमें कमाई है कि नहीं है, इतना बंदी छोड़ने शीशा दे रखा है तो उसको सार नाम दिया जाता है। उसको वैसे नहीं दे, हम चाहे कितना प्यारा हो, चाहे काली मानो, चाहे राजीरो, वो उसकी इच्छा। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि नाम के बाद फिर शब्द दिया जाता है, सार शब्द। वो तो बहुत ही कतीनो ताक है और परख के जमा घिस निकल ले है जीव की जब दी जाती है। बंदी छोड़ने बता देंगे कब ये अधिकारी हो चुका है। उसने पक्का निर्णय कर लिया भाई भक्ति करूंगा। ये भी सत्संग में बताया गया कि गुरु के बिना भक्ति नहीं बने। अपने आप जो करने लग जा राम राम राम, कोई भी मंत्र करता है, चाहिए हमारा सतनाम भी चुरा के कोई जाप कर लेगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। ये दास अधिकारी है और मेरे से ही लेकर के ये जाप आपका काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। अब भी अगर आपके हृदय में भगवान की सच्ची कथा नहीं समाती है और सिरदर्द की बाजी आप नहीं लगाते हो, फिर तो वही बात होगी बेडका के बीन बजाने वाली। परमात्मा कहते हैं ये बातें कहने सुन की ना है, ये कर पाड़ने की है। समझा है तो सिरदर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ये कोई संयोग होता है कि मानव जन्म का होना, ऊपर से ये तत्व ज्ञान आप तक पहुंचाना परमात्मा कबीर परमेश्वर की असीम कृपा है। इससे सिद्ध है कि आपके पुण्य कर्म बहुत जबरदस्त हैं, बहुत अत्यधिक हैं और युगन युगन के हैं, आज के नहीं है। और अब भी तुम नालायकी करोगे, अब भी आप गफलत करोगे तो फिर ना जाने कितने युगों तक आपकी वो दुर्गति होगी जैसा अभी आपने महावीर जैन जी की आंखों देखा और पढ़ा। हो सकता ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो गया, फलान हो गया। कहते वो पतिव्रता यानी वो भक्त नहीं है। पतिव्रता के उठे नहीं, इस कर्म भ्रम की भूल जो कर्म किया जा रहा है, सतगुरु जो कह रहे हैं उसमें भ्रम पैदा करता है, उसमें अविश्वास करता है, वो दुष्ट आत्मा है। ये कितनी दान कर रहा है, कितनी भक्ति कर रहा है, नथिंग है उसके पास। जैसे काल उदाहरण दिया था आपको, भगवान की किसी भी क्रिया में हमने विश्वास नहीं